कि जो पहले 3 महीने थे इस वर्ष के, अप्रैल मई जून 2021, इन 3 महीनों में भारत ने अपने इतिहास का सबसे अधिक निर्यात एक्सपोर्ट अचीव किया है। हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट in the first quarter, April to June of any year in the past, has been achieved in April to June 2021, despite the severity of the second wave of COVID. और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, उसमें फर्स्ट क्वार्टर में $95 बिलियन, $95 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत ने अचीव किया है, जो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। 7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट, $95 बिलियन इज एन ऑल टाइम हाई फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। अगर हम पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो बहुत बड़ी वृद्धि है, पर पिछले वर्ष लॉकडाउन भी था, तो इससे हम पिछले वर्ष के बदले इसको 2019-20, 2 वर्ष पहले के आंकड़े, 2018-19, 2 वर्ष पहले के आंकड़े से जब कंपेयर करते हैं तो 2018-19 में यही फिगर $82 बिलियन था, $82 बिलियन, यानी 82 से बढ़ के 95 बिलियन, 16% के करीब वृद्धि पहले क्वार्टर में 2 वर्ष पुराना जो नॉर्मल ईयर था उसके परिप्रेक्ष्य में हुई है। और फिर हमने पुराने सभी क्वार्टर्स जब देखे, और साधारणतः सभी आप लोग जानते हैं कि जो फोर्थ क्वार्टर होता है, Q4, जनवरी टू मार्च, इसमें साधारणतः एक ज़्यादा गति होती है अर्थव्यवस्था में और पुश दिया जाता है। तो अभी तक के कोई भी क्वार्टर देखें तो सबसे अधिक पहले 2020-21 में $90 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था पिछले वर्ष, यानी जनवरी टू मार्च 2021 में इसके पिछले क्वार्टर में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एक्सपोर्ट $90 बिलियन का हुआ था। मुझे आपको सूचित करते हुए खुशी है कि फोर्थ क्वार्टर के हाईएस्ट एवर, और एक तरीके से कोई भी क्वार्टर के हाईएस्ट एवर के 90 बिलियन से ज़्यादा, 95 बिलियन हमने पहले ही क्वार्टर में एक्सपोर्ट अचीव किया है। 7 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत के एक्सपोर्टर्स का, भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग की इंडस्ट्री, MSME सेक्टर का धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे किसानों को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे पशुपालन विभाग से जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मरीन सेक्टर जिसने बहुत अच्छी तरीके से सभी दिक्कतों के बावजूद इस क्वार्टर में भी अपने एक्सपोर्ट्स को जारी रखा, और एक प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था को गति देने में ये एक्सपोर्ट की $95 बिलियन की परफॉर्मेंस, ऑल टाइम हिस्टोरिक हाई, एक झलक देती है आगे आने वाले कल की। इंजीनियरिंग गुड्स, और आप सब जानते हैं कि इंजीनियरिंग गुड्स क्वालिटी गुड्स होते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इंजीनियरिंग गुड्स ऑटोमोबाइल्स वगैरह में भी बड़े पैमाने पे जाते हैं, और बड़े रूप में ये रोजगार का साधन बनते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स में $5.2 बिलियन का बढ़त हुई है अप्रैल से जून के बीच, यानी लगभग 35-40 हजार करोड़ की बढ़त सिर्फ इंजीनियरिंग गुड्स में इन 3 महीनों में हुई है। इसके अलावा भारत का चावल जो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, भारत की जो मसाले हैं, स्पाइसेस, इसी प्रकार से ऑयल मिल्स, जैसा मैंने पहले कहा फिशिंग सेक्टर से मरीन प्रोडक्ट्स, इन सब में भी भारी वृद्धि हुई है इन 3 महीनों में।
और वास्तव में ये तभी संभव हो पाया जब इसके ऊपर एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, हर प्रकार से इसके ऊपर मेहनत की गई, सरकार द्वारा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स द्वारा, इंडस्ट्री एसोसिएशंस द्वारा और हमारे सभी स्टेक होल्डर्स जो एक्सपोर्टर्स हैं, इन सब ने मिलके इसको संभव बनाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बजट के तुरंत बाद उन्होंने जिस प्रकार से इंडस्ट्री के साथ, एक्सपोर्टर्स के साथ, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ और विभाग के मंत्रालयों के साथ वेबिनार्स के माध्यम से प्रोत्साहन का अपना संदेश भी दिया और फीडबैक भी लिया कि कैसे अब इस आत्मनिर्भर भारत की जो उनकी कल्पना है, जो उनकी इस बजट के द्वारा, और ये बजट आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत के इस बजट की सराहना हुई है। इस बजट को लोगों ने बहुत प्रोत्साहन के साथ स्वीकार किया है, वेलकम किया है। उस बजट को कैसे कार्यान्वित किया जाए, उसको कैसे जमीन पे उतारा जाए, कैसे इसकी सफलता को सुनिश्चित किया जाए, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट देश के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करके कैसे इसको सफल बनाया जाए, उसमें पहल की थी। साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, एक्सपोर्टर्स, सबके साथ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, श्री गिरधर जी हमारे सेक्रेटरी साथ में हैं, श्री BVR सुब्रमण्यम कॉमर्स के सेक्रेटरी साथ में हैं। सभी हम तीनों ने मिलके और हमारे सभी अधिकारियों ने दिन रात एक करके 24 घंटों कंट्रोल रूम्स चलाए। जिसकी जो समस्या सामने आती थी उनको हफ्ते और दिन तो छोड़ो, घंटे और मिनटों के अंदर कैसे सुलझाना, राज्यों से बात करना, इंटर मिनिस्टेरियल कंसल्टेशन करना। तो मैं सभी अधिकारियों का, सभी इंडस्ट्री एसोसिएशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा इस बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए। सभी मंत्रालयों ने भी बहुत इसमें हमारी मदद की, इंटर मिनिस्टेरियल भी बहुत इसमें सपोर्ट रहा। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में बहुत सारे अहम फैसले लिए गए जिससे कभी भी कोई तकलीफ नहीं हो। जब पता चला कंटेनर्स की शॉर्टेज है किधर, तो रेलवेज में या तो मुफ्त में या बहुत ही कम खर्चे में एम्प्टी कंटेनर्स मूव किए वहाँ। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में, जिसके सेक्रेटरी गिरधर जी भी हैं, रोड ट्रांसपोर्ट ने जहाँ भी बाधाएं आई उसको तुरंत रिजॉल्व किया और फास्टैग के माध्यम से और GST के माध्यम से वैसे भी रोड ट्रांसपोर्ट बहुत सरल हो गया है। तो एक प्रकार से सभी ने मिलजुल के जो प्रयत्न करे, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार हमें प्रोत्साहित करने के लिए कहते हैं कि सरकार एक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सब सरकारों को मिलके एकजुट होके गवर्नमेंट एज अ होल काम करना चाहिए। एक प्रकार से ये उपलब्धि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रोत्साहन को डेडिकेट करना चाहूँगा कि सब ने मिलके, और प्राइवेट सेक्टर को भी जिस प्रकार से उन्होंने प्रोत्साहित किया। बजट के बाद उनके जो भाषण हुए, बजट के बाद जब उन्होंने पार्लियामेंट पे अपना भाषण में निजी क्षेत्र को भी एक प्रकार से अहम भूमिका निभाने के लिए कहा, उनके भी क्षेत्र के योगदान को रिकग्नाइज किया, वैल्यू किया। इन सभी के कारण हम आज इस स्थिति में आए हैं कि मंत्रालय ने तय किया है कि इस वर्ष निजी क्षेत्र के साथ EPCs, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, आप सबके सहयोग से MSME सेक्टर, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, स्टील मिनिस्ट्री, हम सब मिलके इस वर्ष $400 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट रखेंगे, इस पे काम करेंगे
और आगे आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य सरकारें मिलके, निजी और सरकारी क्षेत्र मिलके इस $400 बिलियन के एक्सपोर्ट टारगेट को, जो अभी तक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं, जो अभी तक कभी हमने पास्ट में अचीव नहीं किया है, उसको पार करने की एक कोविड के बावजूद इतिहास रचने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर से भी कल बड़े विस्तार से विभाग ने चर्चा की है। मुझे आपको सूचित करते हुए खुशी होती है कि पिछले वर्ष कोविड के बावजूद सर्विसेज ने भी घर से काम करके जो कठिनाइयां आई, उसके बावजूद 97% लगभग एक्सपोर्ट का जो पिछले वर्ष 18-19 का फिगर 19-20 का जो फिगर था, उसको 2021 में भी 97% अचीव किया। और कल जब नैस्कॉम के साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने ये तो लक्ष्य स्वीकार कर ही लिया है कि 2025 तक आज का जो उनका एक्सपोर्ट है उसको लगभग डबल करेंगे, शायद डबल से भी ज़्यादा, $350 बिलियन का उन्होंने लक्ष्य रखा है। लेकिन कोशिश करेंगे कि 2025 तक 350 को भी पार करके सर्विसेज सेक्टर $500 बिलियन तक जाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसमें नैस्कॉम भी है, इसमें बाकी भी अन्य क्षेत्र भी हैं। टूरिज्म को फिर से एक बार इस कोविड की वैक्सीनेशन को हम फास्ट रोल आउट कर लें, एक बार विश्व वापस बिजनेस एज यूजुअल पे जाए, तो टूरिज्म में भी एक बड़ी छलांग लगाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की तीव्र इच्छा है। और इन सब से गुड्स और सर्विसेज दोनों भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में, हमारे लाखों करोड़ों नौजवानों को रोजगार का साधन देने में, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो उससे जो राजस्व कलेक्ट होता है वो भी बढ़ता है, उससे गरीबों की, सामान्य लोगों की, मध्यम वर्ग की और सेवा करने में हमें सहूलियत मिलेगी। हमारे आदिवासी भाई बहनों को, समाज के वंचित पीड़ित लोगों तक और वेलफेयर स्कीम्स लेके जाने के लिए हमें और बल मिलेगा। तो एक प्रकार से ये एक इंडस्ट्री गवर्नमेंट पार्टनरशिप का एक उदाहरण हम आपके सामने पेश करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। एफडीआई भी 81.72 बिलियन डॉलर, लगभग $82 बिलियन, यानी 6 लाख करोड़ के आसपास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में पिछले वर्ष आया, जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। कोविड के बावजूद जब पूरे विश्व में एफडीआई घट रहा था, और पहले क्वार्टर में पहले महीना अप्रैल में भी जो एफडीआई आया है वो पिछले वर्ष अप्रैल के निस्बत लगभग 38% ज़्यादा है। अब और मई जून के फिगर्स कंपाइल हो रहे हैं। आज स्टार्टअप्स जो डीपीआईटी ने रजिस्टर किए हैं, उन्होंने 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया है, जो 623 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कोई ये ना सोचे मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली और बेंगलुरु में या पुणे में स्टार्टअप्स है। सिर्फ 623 डिस्ट्रिक्ट्स में, ग्रामीण इलाकों तक में आज भारत के युवा युवती नौजवान देश की सेवा कर रहे हैं, और 623 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टअप्स अब रजिस्टर हो चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है, प्रेजेंटेशन में भी कुछ बातें आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज भारत की जो विश्वसनीयता है पूरे विश्व में, जो लोगों को विश्वास है कि इंडिया इज अ ट्रस्टेड पार्टनर, ये विश्वास आगे चल के और मजबूत होते रहेगा। और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम विश्व के साथ जब एंगेज करेंगे अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, या इंडस्ट्री हमारी एंगेज करेगी, या सर्विसेज जब हमारे एंगेज करेंगे, तो विश्व को ये कॉन्फिडेंस होगा कि भारत कैन बी ट्रस्टेड, द पीपल ऑफ इंडिया कैन बी ट्रस्टेड, इंडस्ट्री एंड बिजनेस इन इंडिया कैन बी ट्रस्टेड टू डिलीवर गुड क्वालिटी ऑन टाइम। और इस मंत्र को लेके हम विश्व के साथ भारत का निवेश भी,
भारत में आने वाला निवेश भी और भारत से जाने वाला निर्यात भी और तेज गति से बढ़ाएंगे। ये मैसेज आपके माध्यम से हम पूरे देश को देना चाहते हैं।